हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देख लेते हैं दैट आपके लिए क्या आने वाला है फॉर दिसंबर फर्स्ट हाफ। हमारे एरीज के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। सो लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट। एंड मैं पहले कह दूँ ये पूरा एक बहुत ही जनरलाइज्ड रीडिंग होगा, सो जितना रेजोनेट करे आपको उतना ही लेना एंड इसे बिल्कुल भी अपनी सिचुएशन के ऊपर फोर्स मत करना। ओके, सो लेट अस सी व्हाट इज़ कमिंग अप फॉर यू गाइस। और मैं एक चीज़ यहाँ पे कहना चाहूँगी दैट मेरे बारे में इंफॉर्मेशन जो है नीचे मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जाके आराम से देख सकते हैं। सो पहले एरीज हम लोग जो देखेंगे दिसंबर फर्स्ट हाफ के लिए आपके लिए ओवरऑल थीम मैसेजेस क्या है। ओवरऑल थीम मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। सो वी हैव रिलीज एंड उसके साथ है डेस्टिनी। ओके, रिलीज उसके साथ है डेस्टिनी। सो ओवरऑल व्हाट आई सी हियर एरीज इज दैट दिसंबर फर्स्ट हाफ में आई सी आप लाइफ में किसी चीज़ के साथ समझौता कर रहे हो या यूनिवर्स काइंड ऑफ आपको ये बता रहे हैं कि जिस चीज़ को आप एक चैलेंज समझ रहे हो वो चीज़ उतना भी ज़्यादा चैलेंज नहीं है। वो चीज़ या वो इंसान आपके लाइफ में किसी पर्पस के लिए है। लाइक आई सी हियर दैट आप किसी चीज़ को बहुत ही नेगेटिव सेंस में ले रहे हो। आपको लग रहा है ये चीज़ नेगेटिव है, ये इंसान नेगेटिव है, या मुझे काइंड ऑफ इस सिचुएशन से निकलना है। लेकिन यूनिवर्स आपको ये कहते हैं दिसंबर में दैट इस सिचुएशन में कुछ है जिसे आप देख नहीं पा रहे हो। इस सिचुएशन में आपका ही कुछ फ़ायदा है, आपका ही कुछ आपके लिए ही कुछ रास्ता है, ब्लेसिंग है जिसे या तो आप देख नहीं पा रहे हो या आप सोच रहे हो ये पूरा चीज़ इतना नेगेटिव है। लेकिन यूनिवर्स इज सेइंग ये नेगेटिव नहीं है, इसमें कुछ है आपके लिए जो आप नहीं देख रहे हो। एंड साथ साथ ये आपके डेस्टिनी का एक हिस्सा है। सो कोई भी चीज़ आपके लिए नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, अगर वो आपके डेस्टिनी का एक हिस्सा है तो जानना कि वो आपको लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए ही काम आएगा। वो सिचुएशन आपको लाइफ में कुछ ना कुछ फ़ायदा देगा। वो इंसान आपको लाइफ में कुछ ना कुछ हेल्प करेंगे ताकि आप सामने बढ़ पाओ। सो यूनिवर्स इज सेइंग इस वक्त आप जिस भी सिचुएशन में स्टक हो, आपको लग रहा है कि इस सिचुएशन में या इस इंसान के साथ आप खुश नहीं हो या आपका कोई फ़ायदा नहीं है या कोई आप कुछ रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे हो, यूनिवर्स इज सेइंग कि आप थोड़ा सा अपना नज़रिया चेंज करके देखो। आई एम नॉट सेइंग कि किसी नेगेटिव टॉक्सिक सिचुएशन को अपनी लाइफ में पॉजिटिव बना लो, नहीं। लेकिन किसी टॉक्सिक नेगेटिव सिचुएशन में अगर आप कुछ पॉजिटिव ढूंढ पाते हो, आई थिंक दैट इज़ समथिंग यूनिवर्स आपको पॉइंट आउट कर रहे हैं आपके लिए कि इस नेगेटिव में भी कोई रास्ता है, कोई हिंट है, कोई ब्लेसिंग है आपके लिए एंड आप उसे नहीं देख रहे हो। आप इस चीज़ से भागना चाह रहे हो लेकिन आप इस चीज़ को सॉल्व नहीं करना चाहते। आप इस चीज़ को इस फीलिंग के अंदर बैठ के आप इसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। आप बस भाग रहे हो। आपको लग रहा है भागने से सिचुएशन सॉल्व हो जाएगा, भागने से ये इंसान या फिर ये सिचुएशन या ये फीलिंग, ये पेन, ये एंगर जो भी है, ये चैलेंज आपके लाइफ से चला जाएगा। बट ऐसा नहीं है। जब तक आप उसे बैठ के समझ के एक्सेप्ट करके उसे रिलीज़ नहीं करते हो, उसे सुलझाते नहीं हो, तब तक वो सुलझेगा नहीं, तब तक उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आने वाले हैं। सो दैट इज़ समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड दिसंबर में। ठीक है, लेट्स सी योर पर्सनल एंड योर लव सिचुएशन। एंड मैं कह दूँ लव सिचुएशन में कुछ लोगों के लिए आपकी और आपके पर्सन की एनर्जी वाइस वर्सा हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस वॉचर्स होते हैं एरीज। सो अगर आपको लग रहा हो कि आपके पर्सन की एनर्जी एक्चुअली आपकी एनर्जी है और आपकी एनर्जी एक्चुअली में आपके पर्सन की एनर्जी से ज़्यादा मिलती है, तो फिर आप उस हिसाब से भी ये रीडिंग को देख सकते हो। ओके, what I really see here is that Aries December first half में आपके लव सिचुएशन में पहले तो there is some kind of a decision जो आप दोनों ले रहे हो या कोई एक जन यहाँ पे ले रहे हो। ये डिसीजन है आई थिंक आप दोनों या कोई एक
पर्सन यहाँ पे किसी टाइप का कंक्लूजन पे पहुँचे हो, किसी टाइप की क्लैरिटी आपके दिमाग में है एरीज, दैट इस पर्सन के बारे में आपको कुछ पता चला है, या इस पर्सन ने आपके सामने कुछ क्लैरिफाई किया है, किसी बात की क्लैरिटी इस पर्सन ने आपको दिया है, या तो आप काइंड ऑफ गेस कर पा रहे हो कि ये कनेक्शन कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, इस कनेक्शन में आने वाले टाइम में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, या वॉट एवर। सो यूनिवर्स इज सेइंग कि यहाँ पे आपने किसी टाइप का रियलाइजेशन किया है, आपको कुछ समझ में आया है, एंड उस हिसाब से उस रियलाइजेशन, उस सच्चाई या उस क्लैरिटी के ऊपर बेस करके आपको किसी टाइप का डिसीजन लेना हो सकता है, या आपके पर्सन को लेना पड़ सकता है। लेकिन जो भी डिसीजन आप लोगे, जस्ट रिमेंबर दैट लाइक फॉर सम ऑफ यू आपका पर्सनल लाइफ, आपके काम, आपका मेंटल हेल्थ, आपका फिजिकल हेल्थ, आपकी फैमिली, ये सब एक तरफ है और ये रिलेशनशिप एक तरफ है। इस हिसाब से सोचना तो आपके लिए बेहतर होगा। आई डोंट नो कितने लोग रेजोनेट कर पा रहे हो, बट यूनिवर्स इज सेइंग कि जब आप इस पर्सन के बारे में या इस रिलेशन के बारे में डिसीशंस ले रहे हो दिसंबर में, जस्ट रिमेंबर, मैं फिर से कह रही हूँ, ये चीज़ का ध्यान रखना या इस हिसाब से डिसाइड करना, ये सोच के कि आपके पर्सनल लाइफ, आपके प्रायोरिटीज़ एक तरफ है और ये रिलेशनशिप एक तरफ है, ठीक है। उस हिसाब से आपके लिए या तो डिसीजन लेना आसान होगा या आपको किसी टाइप का अंडरस्टैंडिंग मिलेगा यूनिवर्स से। मैं ये क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आई फील लाइक अगर आप इस इंसान को या आप इस सिचुएशन को, रिलेशनशिप को चुन रहे हो इस डिसीजन में, तो आपको कुछ सैक्रिफाइसेस करने पड़ सकते हैं फ्यूचर में। एंड जस्ट रिमेंबर कि आप उसके लिए रेडी हो या नहीं, क्या आप तैयार हो या नहीं, ठीक है। मे बी आज आपको सैक्रिफाइस ना करना पड़े, या आज आपका जो सैक्रिफाइस है वो उतना ज़्यादा आपको ना लगे, लेकिन अगर आप इस रिलेशनशिप को चूज़ करते हो फ्यूचर में, या अगर आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट करते हो, अगर आप इस रिलेशन के लिए इंतज़ार करते हो अपने लाइफ में, तो जानना कुछ चीज़ें हैं जो आपको गिव अप करना पड़ सकता है इस कनेक्शन को बचाने के लिए। मे बी आपका मेंटल हेल्थ, मे बी आपकी फैमिली, मे बी आपकी आई डोंट नो कुछ ड्रीम्स, मे बी आपने कुछ सोचा था बट कुछ और हो सकता है। सो यूनिवर्स इज सेइंग आपके पास डिसीजन मेकिंग सिग्निफिकेंस आपके पास है, लाइक आप डिसीजन ले सकते हो, लेकिन बहुत ही सोच समझ के लेना, क्योंकि आई सी हियर दैट कुछ लोग आप अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो, ठीक है। आप इस वक्त थोड़ा सा ज़्यादा इस कनेक्शन के पीछे भाग रहे हो, या तो कुछ लोग हैं आप में से, लेकिन इस अपने पर्सनल लाइफ को प्रायोरिटी देना इक्वली बहुत इम्पोर्टेंट है। लाइक ये रिलेशनशिप आपके लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये रिलेशनशिप आपकी पूरी ज़िंदगी नहीं है। आपकी ज़िंदगी में ये रिलेशनशिप एक पार्ट है, एक हिस्सा है ये आपकी ज़िंदगी का। सो उस हिसाब से सोचना, ठीक है। एंड दूसरा मुझे ये दिख रहा है कि कुछ बहुत बड़ा प्रॉब्लम था जो फाइनली सॉल्व होने जा रहा है दिसंबर में। सो ये प्रॉब्लम लाइक किसी चीज़ के बारे में आप लोग बार बार झगड़ रहे थे, या कोई पर्सन थे आप दोनों के बीच में जो हमेशा से प्रॉब्लम क्रिएट करते थे, जो हमेशा से नाराज़ थे इस कनेक्शन को लेके। आई सी फाइनली देयर इज़ सम काइंड ऑफ अ सोल्यूशन जो आप दोनों ढूंढ रहे हो, या सम काइंड ऑफ अ सोल्यूशन जहाँ पे आप लोग पहुँच रहे हो। लाइक कुछ प्रॉब्लम था, बट यूनिवर्स इज सेइंग वो प्रॉब्लम अब उतना बड़ा प्रॉब्लम भी नहीं है, वो प्रॉब्लम काइंड ऑफ कम हो गया है, वो प्रॉब्लम काइंड ऑफ अब उतना ज़्यादा प्रॉब्लम होगा नहीं, ठीक है। सो जो भी चैलेंज था आई थिंक काफ़ी हद तक आप दोनों ने उसको ओवरकम कर लिया है। जो भी नेगेटिव था इस कनेक्शन में वो काफ़ी हद तक आप दोनों ने उस नेगेटिव को सह लिया है। अब आने वाले टाइम में जो भी होगा वो उतना भी ज़्यादा बुरा नहीं होगा, लेकिन आप दोनों को इक्वल एफर्ट्स डालने पड़ेंगे इस कनेक्शन को बचाने के लिए, ओके। एंड ऑल्सो आप दोनों को इक्वली अंडरस्टैंडिंग होना पड़ेगा, बिकॉज आई सी अ लॉट ऑफ फॉर अ लॉट ऑफ यू एरीज यहाँ पे कुछ सैक्रिफाइसेस रहे हैं या आने वाले हैं, कॉम्प्रोमाइजेज आने वाले हैं। सो उस हिसाब से मैं कह रही हूँ बी अवेयर दैट आप कुछ अननेसेसरीली सैक्रिफाइस नहीं कर रहे हो बिना सोचे समझे, या बिना किसी वजह के आप अननेसेसरी सैक्रिफाइसेस नहीं कर रहे हो। आई ऑल्सो सी आपके पर्सन की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट है,
ओके, या मे बी आपकी भी हो सकती है, बट देर इज़ अ लॉट ऑफ स्ट्रेस रिगार्डिंग दिस कनेक्शन। आई डोंट सी यहाँ पे कोई परमानेंट एंडिंग हुआ है, बट किसी को यहाँ पे लग रहा है कि ये कनेक्शन एंड हो रहा है, किसी को यहाँ पे लग रहा है कि इस कनेक्शन में जो भी था वो अब पता नहीं क्या होगा। लाइक आई फील आप लोग नो कांटेक्ट में हो कुछ लोग, या बहुत कम कांटेक्ट है। सो सामने वाले को पता नहीं चल रहा कि आपके मन में एक्चुअली क्या चल रहा है, या सामने वाले को आइडिया नहीं है कि आप सच में फीलिंग्स रखते हो या बस आप ऐसे ही कहते हो, या सिर्फ एक लाइकिंग है जिसे आप प्यार बोल रहे हो। सो आई थिंक सामने वाला इंसान आपको पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है, स्पेशली अगर ये एक न्यू कनेक्शन है, या स्पेशली अगर कोई झगड़ा या कोई कॉन्फ्लिक्ट अभी अभी हुआ है। सो आई फील इस कनेक्शन में कम्युनिकेशन होना इस वक्त बहुत इम्पोर्टेंट है, क्लियर कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, अंडरस्टैंडिंग इम्पोर्टेंट है, और पेशेंस रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। दिसंबर में आई सी कम्युनिकेशन, मुझे कम्युनिकेशन दिख रहा है यहाँ पे एरीज, बट मुझे ये भी दिख रहा है कि आप लोग ज़्यादा लाइक वो कम्युनिकेशन उतना भी ज़्यादा लवली रोमांटिक कम्युनिकेशन नहीं है। आई सी हियर दैट आप फिर से काइंड ऑफ एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हो, आप लोग फिर से काइंड ऑफ अपने एक दूसरे को या इस रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश कर रहे हो किसी चैलेंज से या किसी पास्ट प्रॉब्लम से। सो इट इज़ गुड दैट आप दोनों टीम वर्क कर रहे हो इस कनेक्शन के लिए। एंड मुझे जो लगता है दिसंबर इज़ अ मंथ ऑफ क्लैरिटी। दिसंबर एक ऐसा टाइम रहेगा आप दोनों के लिए जब आप लोग काइंड ऑफ फिर से एक न्यू फ्रेश स्टार्ट कर सकते हो एक दूसरे के साथ, फिर से पास्ट के प्रॉब्लम्स को भुला के एक नया कुछ शुरू कर सकते हो, एक अंडरस्टैंडिंग, एक फ्रेंडशिप, एक लाइक इक्वल गिव एंड टेक वाला रिश्ता। बट जो भी है पास्ट लेसन्स को याद रखना, एंड ये याद रखना दैट आपके बाउंड्रीज क्या है, आपके पर्सनल ड्रीम्स, आपकी पर्सनल लाइफ भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितना ये रिलेशनशिप। जो लोग सिंगल एरीज हो यहाँ पे आई फील लाइक आप लोग काइंड ऑफ ओवरऑल दिसंबर में ज़्यादा फोकस्ड हो अपने करियर पे, बट ऑल्सो एट द सेम टाइम आप अपने ऑप्शंस ओपन रख रहे हो। लेकिन आई फील लाइक फॉर सम ऑफ यू आपको बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं जिस वजह से आप जो सिंगल्स हो उतने ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो रिलेशनशिप्स में, ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से, प्लस आप अपने करियर में बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहने वाले हो। बट आई सी जो लोग ऑप्शंस ओपन रखना चाहते हो रख सकते हो, क्योंकि कुछ लोग हैं जो आपको रीच आउट करने वाले हैं लाइक सोशल मीडिया पे, या कुछ न्यू फॉलोअर्स, या आपके स्कूल कॉलेज ऑफिसेज में लाइक कुछ न्यू लोगों से आपकी मीटिंग्स हो सकती है। लाइक ये लोग आपको काइंड ऑफ रीच आउट कर सकते हैं किसी इंटरेस्ट के कारण। ओके, सो लेट अस सी योर करियर फाइनेंसेस यहाँ पे एरीज। एंड मैं ये कह दूँ दैट लव के लिए जो ज़ोडिएक साइंस है दैट इज़ जेमिनाई, कैंसर, पाइसिस, स्पेशली स्कॉर्पियो और जेमिनाई। एक्वेरियस भी है, कैप्रिकॉर्न भी है, टॉरस भी है, एंड वर्गो ऑल्सो। ठीक है, ओके, सो लेट अस सी योर करियर एंड योर फाइनेंसेस। What about it? Oops. ओके, आपके करियर सिचुएशन में आई फील एरीज दिसंबर में फर्स्ट ऑफ ऑल ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, बट आई ऑल्सो सी अ लॉट ऑफ कॉन्टम्पलेशन। लाइक आपके हाथ में बहुत सारा काम है जिसे आप चुपचाप कर रहे हो, आप बस मे बी फोकस्ड हो अपने आपके ऊपर। लाइक मान लो आप एक स्टूडेंट हो एंड आप बस चुपचाप अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो नेक्स्ट ईयर के लिए। अगर आप वर्किंग हो तो आप बस चुपचाप अपने डेडलाइंस को मीट कर रहे हो, आप अपने क्लाइंट्स को मीट कर रहे हो, आप अपने परफॉर्मेंस पे फोकस कर रहे हो। तो दिसंबर फर्स्ट हाफ में मुझे ये नहीं दिख रहा कि आप बहुत कुछ हासिल कर रहे हो या बहुत बड़ा कुछ प्रोग्रेस आपका हो रहा है, लेकिन मुझे जो पॉजिटिव चीज़ नज़र आ रही है कि आप एटलीस्ट अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, अपने फाइनेंसेस पे, अपने वर्क सिचुएशन पे। एंड आई ऑल्सो सी कुछ लोगों के लिए आप या तो सेविंग कर रहे हो या दूसरे टाइम से आपके पास आपके हाथों में ज़्यादा पैसे हैं। बट एक अच्छी चीज़ ये भी है कि इन पैसों का आप कोई गलत या आप इन पैसों का आप वेस्ट नहीं कर रहे हो।
या तो आप इन्हें सेव कर रहे हो या तो आप किसी ऐसे चीज़ में इसे डाल रहे हो जो इम्पोर्टेंट है या जो काइंड ऑफ आपका एक इम्पॉर्टेंट खर्चा है। नाउ आई ऑल्सो सी हियर कुछ लोग अपने ऑप्शंस ओपन रख रहे हो करियर में, मे बी आप कुछ नया करना चाहते हो या आपके मन में कुछ और भी आइडियाज़ है जिसे आप एक्सप्लोर कर रहे हो, जिसके बारे में आप काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो। बट यूनिवर्स इज सेइंग दैट दिसंबर एक बहुत अच्छा मंथ है अपने ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए। लाइक दिस इज़ अ मंथ आप सेव करो। ये एक ऐसा टाइम है जब आपको सेविंग्स रखनी चाहिए, जब आपके फाइनेंसेस को आप प्लान कर सकते हो। आप नेक्स्ट ईयर के फाइनेंसेस को अभी से प्लान करना शुरू कर सकते हो। अगर आपको कुछ नया सीखना है उसके ऊपर फोकस करो। दिस इज़ अ वेरी गुड मंथ ऑफ एजुकेशन, स्पेशली जो लोग स्टूडेंट्स हो, जो लोग ट्रेनिंग ले रहे हो या जो लोग फ्यूचर में हायर स्टडीज़ करने के बारे में सोच रहे हो। ये दिसंबर एक बहुत ही अच्छा टाइम है टू स्टार्ट स्टडिंग, टू स्टार्ट योर सिलेबस और फिनिश ऑफ योर सिलेबस, बिकॉज इस टाइम पे आपके ऊपर लाइक आपका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा रहेगा। एंड आई ऑल्सो फील लाइक आपका नॉलेज काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा लाइक आप नॉलेज को प्रायोरिटी दे रहे हो दूसरे चीज़ों से। एंड आपका माइंड बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, जिस वजह से आप काफ़ी कुछ याद कर पा रहे हो, काफ़ी कुछ सीख पा रहे हो, काफ़ी न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं। आप काइंड ऑफ काफ़ी क्रिएटिव मुझे लग रहे हो। फॉर सम ऑफ यू वर्क फ्रॉम होम काइंड ऑफ चीज़ें अगर आप कर रहे हो, ये उसके लिए भी एक बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप घर से कुछ बिजनेसेस चलाते हो या आपका कोई पर्सनल शॉप है, पर्सनल जगह है, पर्सनल ऑफिस है आपके बिजनेस का, आई थिंक उन लोगों के लिए भी दिसंबर फर्स्ट हाफ एक बहुत अच्छा टाइम है टू डू योर ओन थिंग, बिकॉज यूनिवर्स इज सेइंग दैट आपके पास वो सारी चीज़ें हैं जो आपको चाहिए टू हैव वॉट यू डिज़ायर, टू हैव दैट गोल, टू हैव टू मीट दैट टारगेट। सो इट इज़ बेटर कि आप अभी से उस चीज़ों लाइक अपने ऊपर फोकस करो, क्योंकि ये बस एक टाइम का मैटर है। आप कितना टाइम अपने आप को दे रहे हो, आप कितना एनर्जी आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो, बस और कुछ नहीं। ऐसा नहीं है कि आपको किसी चीज़ की कमी होगी दिसंबर में, बट इट्स जस्ट दैट आप अपना समय, आप अपना एनर्जी, अपना कॉन्सेंट्रेशन, अपना नॉलेज आप किस हिसाब से खर्च कर रहे हो। Okay, so this is a very good time, Aries, to invest in yourself, to do योर ओन वर्क, अपना सेविंग्स, अपना फ्यूचर प्लानिंग, अपना इंश्योरेंस, अपना वर्क फ्रॉम होम स्टडीज़, अपना शॉप, अपना बिजनेस जो आप रन कर रहे हो, वट एवर यू आर डूइंग, दिस इज़ अ टाइम आप सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर फोकस करें, ना ही किसी और चीज़ के ऊपर, ना ही किसी और इंसान के ऊपर। ओके, यू विल बी सक्सेसफुल इन वट एवर यू आर डूइंग। एंड ऑल्सो फाइनेंशियल लाइक आपके फाइनेंसेस में सेविंग्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। Okay, so that is what I have for you. Thank you so much, and I hope that ये आपको अच्छी लगी होगी and ये आपको resonate किया होगा. So take care, God bless you. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, like, share, comment and subscribe. मैं आपसे मिलूँगी next reading में. Till then, take care and goodbye.